हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस पर। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए गिफ्ट लेके आने वाले हैं, तो गिफ्ट तो बेसिकली हम इससे पिछली वीडियो में अनाउंस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिलेबस को, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इन सभी बातों को हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो देखिए बच्चों, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों को देख के क्लियर हो रहा होगा, फिजिक्स स्पेशल बैच प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि अनाउंस कर चुके हैं। क्लास 10 के लिए लक्ष्य बैच है और क्लास 12 के लिए फिजिक्स स्पेशल का बैच है, जिसके अंदर आपको फिजिक्स बेसिक से पढ़ाई जाएगी। क्लियर है? फिजिक्स का आज की इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाला हूँ सिलेबस को, जैसा कि लिखा हुआ है, क्लास 12 के सिलेबस की बात करूंगा। जब मैं यहाँ पे किसकी करूंगा? क्लास 12 के सिलेबस की यहाँ पे बात करूंगा। क्लास 12 के सिलेबस की यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। क्या किसको लेके चलेंगे बच्चों? एनसीईआरटी को लेके चलेंगे। हम यहाँ पे जो फॉलो करेंगे, किसको करेंगे? एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। क्लियर है? और इसी के साथ साथ एनसीईआरटी कंप्लीट करने का रेफरेंस बुक का भी हम सहारा लेंगे। ठीक है? तो फिलहाल जो हमारा टारगेट होगा एनसीईआरटी। उसके बाद में बात करूं बच्चों, जीरो टू हीरो, यानी इस बैच में कमजोर से कमजोर बच्चा भी अगर वो लगता है कि मैं फिजिक्स में लूज हूँ, तो वो बच्चा इस बैच को जरूर ज्वाइन करे, क्योंकि फिजिक्स में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। बिल्कुल भी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास 11 में अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्लास 12 के अंदर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। 11 की कुछ चीजें भी आपको यहाँ पे बताता चलूंगा साथ के साथ, जिससे कि आपको ये ना लगे कि हमने 11 नहीं पढ़ी तो 12 समझ में नहीं आएगा। 12 बेझिझक आपको समझ में आएगा, बिना टेंशन के आप इस बैच को ज्वाइन करिए। आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आएंगी। बस शर्त है कि आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर सकते हैं। क्लियर? इसी के साथ में ये भी कहना चाहूंगा, क्लास 10 के लिए लक्ष्य बैच भी आ चुका है, जिसके अंदर आपको आकाश सर मैथ पढ़ाएंगे और जो साइंस का पोर्शन है वो मैं खुद पढ़ाऊंगा। तो आप अपने छोटे बड़े बहन भाइयों को भी बता सकते हैं कि क्लास 10 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से यहाँ पे इस चैनल पे कर सकते हैं। क्लियर है? तो उसका जो सिलेबस की वीडियो आकाश सर ने प्रोवाइड करा दी, बहुत जल्द मैं भी सिलेबस डिस्कस वहाँ पे करने वाला हूँ। जैसे कि आज इस क्लास 12 का सिलेबस डिस्कस किया है, कुछ टाइम बाद क्लास 10 का भी वहाँ पे क्लासेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। मैथ की क्लासेस लगातार स्टार्ट हो चुकी है वहाँ पे, और साइंस की क्लासेस भी बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है? तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखिए बच्चों, ये हमारा है बच्चों टेलीग्राम चैनल, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने के क्या क्या फायदे होंगे कि वीडियो से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट, या हम जो पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ वगैरह जो भी हम प्रोवाइड कराते हैं वो इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए, जिसका लिंक जो है बच्चों वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, आप चैनल पर पहुंच जाएंगे, जहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ बच्चों, ये हमारा बच्चों इंस्टाग्राम पेज है, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। एडवांस क्लासेस ऑफिशियल के नाम से है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने से बच्चों का डेली जीके के फैक्ट्स पता चलते हैं कि देश दुनिया के अंदर क्या क्या चल रहा है। वो सारी क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। करंट अफेयर्स, साइंस के फैक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाती है कि क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं, और हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल इन इजी वे, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। इन छोटी छोटी चीजों को सब हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है? तो जैसे आप सोशल मीडिया चलाते हैं, तो इसका चाहिए कि चैनल पे जाके क्विज लगा सकते हैं, जिससे अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं आप। क्लियर है? चलिए, और इसका भी लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन जाके यहाँ पे जाके इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में ये कहना चाहूंगा बच्चों, हमारा बच्चों व्हाट्सअप चैनल है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या होते हैं बच्चों, इंस्टाग्राम टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं, तो आप व्हाट्सअप जो 99% लोग सभी यूज करते हैं आजकल, तो व्हाट्सअप जो होता है अपना पर्सनल होता है, तो आप उस चैनल को, इसको चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सअप पे जाके। इससे क्या है कि बच्चों यहाँ पे भी हम लोग आपको क्विज प्रोवाइड कराते हैं, क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहते हैं, और इसी के साथ साथ क्लास नोट्स भी, आपको पीएनजी नोट्स भी यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर है? चलिए, इसका भी लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप चैनल, इन तीनों का लिंक मिल जाएगा, आप इसको कर सकते हैं। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो देखिए यहाँ पर बच्चों, फिजिक्स की एनसीईआरटी की बुक आपके सामने है। तो बेसिकली मैंने अभी बताया कि हम एनसीईआरटी को लेके चलेंगे, हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो रेफरेंस बुक का भी सहारा लिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी के साथ बच्चों, फिजिक्स स्पेशल बैच है ये बच्चों। कौन सा बैच है हमारा? फिजिक्स स्पेशल बैच है। तो इस बैच को आपको ज्वाइन करना है। साथ ही साथ समझ जाए, ये जो बैच है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपसे इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा। तो आप इस बैच का पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। बेसिक से टॉप लेवल तक हम जहाँ पे जाएंगे। क्लियर है? तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये जो बैच है बच्चों, स्पेशल यूपी बोर्ड के साथ बच्चों एमपी बोर्ड का बच्चा भी क्लासेस देख सकता है। इसी के साथ बच्चों आरबीएससी बोर्ड का ही बच्चा इस क्लास को देख सकता है। आरबीएससी मतलब राजस्थान बोर्ड का बच्चा भी इसे देख सकता है। क्लियर है? क्योंकि ओवरऑल जो है 99% सिलेबस जो सब सारे बोर्ड का क्या है, सेम है। तो इसलिए इस क्लासेस को सभी बोर्ड के लिए होने वाली है ये क्लास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अंदर हम आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। क्लियर है? क्या कराएंगे? कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। इसी के साथ बच्चों मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि आपका सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो बच्चों, ये हमारा जो, जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट बना हुआ है, तो बेसिकली जो सिलेबस है फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों का है। क्लियर है? तो जैसा कि पहला चैप्टर जो हमारा वो क्या है बच्चों, तो पहले चैप्टर का नाम है बच्चों विद्युत आवेश मतलब विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला चैप्टर हमारा ये होगा। पहली जो यूनिट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत ये चैप्टर्स आते हैं। क्लियर? तो बेसिकली मैंने यहाँ पे जो है चैप्टर्स के नाम दिए हैं।
दूसरे चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, क्लियर है। तीसरे चैप्टर बच्चों क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों किरचॉफ का चैप्टर भी आ जाता है इसके अंदर, मतलब कि एक चैप्टर के अंदर दो चैप्टर है यहाँ पे, क्लियर है। ठीक है, उसके बाद तीसरा चैप्टर में तो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। चौथे चैप्टर का नाम है चुंबकत्व तथा द्रव्य, मैग्नेटिज्म तथा मैटर, ठीक है। पांचवें चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्लेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लियर। तो टोटल जो चैप्टर है हमारे इस तरीके से 12 चैप्टर है, और हमारा 7वां चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा है, 8वां चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंग है। और उसके बाद बच्चों यहाँ से देखा है तो सेकंड बुक स्टार्ट हो जाती है हमारी। तो सेकंड बुक में बेटा यूनिट वाइज है, एक तरह से क्या यूनिट्स है। तो एक हमारी यूनिट है किरण प्रकाश के अंदर ही बच्चों रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों आ जाती है, क्लियर है। इसी के साथ आधुनिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी 4 से 5 चैप्टर है। तो यहाँ पे जो यूनिट लिखी है मैंने यहाँ पे, क्लियर है, क्या लिखी है, यूनिट। तो यूनिट के अंदर क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, इनके अंदर काफी चैप्टर्स हैं, क्लियर है। और इसके बाद न्यूक्लियर पढ़ेंगे, उसके बाद सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे। तो ये हमारा बेसिकली सिलेबस है, जिसको आप नोट कर सकते हैं कि सबसे पहले किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप 2026 में बोर्ड देना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपना सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में बोर्ड ने कोई चेंज तो नहीं किया है। इसलिए तो सिलेबस को सबसे पहले हमें अच्छे से पता होना चाहिए एक्चुअली हमारा सिलेबस है क्या है, उसके बाद प्रिपरेशन को हमें लिखना है। अच्छा, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो भी, अगर आप लोगों को क्या है कि जब आप नोट्स बनाओ तो पहले पेज पे ना आपको सिलेबस ही लिखना है, एक्चुअली में सिलेबस है क्या है। तो इस सिलेबस को नोट कर लीजिएगा, और जिस तरीके से मैं क्लासेस प्रोवाइड, जैसे हमारी एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके आगे लिख लीजिए कंप्लीट, सेकंड चैप्टर कंप्लीट कंप्लीट। तो इस तरीके से आप कंप्लीट करते चलेंगे, इस तरीके से, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ पे हम। अब मैं बात करना चाहूंगा बच्चों कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कि हम 2026 में बोर्ड देने वाले बच्चों को क्या क्या स्ट्रेटेजी हमारी, किस तरीके से हम पढ़ाएंगे यहाँ पे, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या कहना चाहूंगा बच्चों कि सेट योर गोल, अपने आप को एक गोल बना लीजिए कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आने हैं फिजिक्स के अंदर। अब 100 आउट ऑफ 100 किस तरीके से आएंगे, तो इन विशेष बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, 100%। इस बात की मैं श्योरिटी लेता हूँ, अगर आपने फुल डेडिकेशन के साथ हमारे साथ मेहनत करी तो आपके 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता, क्लियर है। तो देखिए, पहला जो बच्चों क्या है कि पहला आपको अपने आप को ये गोल देना है बच्चों कि मुझे एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आने हैं। क्या बच्चों, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आने हैं। तो टारगेट हमेशा क्या रखना चाहिए, बड़ा रखना चाहिए। जब बड़ा टारगेट, अगर बड़ा टारगेट की लेके तैयारी करोगे किसी चीज की तो उसके आसपास की चीजें अपने आप कवर हो जाती हैं। तो इसलिए टारगेट हमेशा बड़ा रखिए। तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए, प्राइम टारगेट की 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आने एग्जाम के अंदर, पहला टारगेट ये। दूसरा बच्चों क्या है, वॉच फुल वीडियो विदाउट स्किप एनी पॉइंट। आपको क्या है बच्चों, जैसे मैं जो यहाँ वीडियो पे पढ़ा रहा हूँ तो उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको बिल्कुल पूरी वीडियो देखनी है, पूरे ध्यान से देखनी है, फुल डेडिकेशन के साथ देखनी है, क्लियर है। तो सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखना है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, पूरी वीडियो देखनी है, उसके नोट्स बनाने हैं, क्लियर है। अभी हम नोट्स पे ही बात करेंगे किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट ही बच्चों प्रॉपर नोट्स है। तो नोट्स बनाने का क्या है बच्चों, यहाँ पर मैं नोट्स बनाने की यहाँ पर बात करना चाहूंगा आप लोगों से। तो नोट्स बनाने के लिए क्या है बच्चों, आपको बेसिकली 3 पेन यूज करने हैं। पहला पेन आपको यूज करना है रेड, ब्लू और यहाँ पे ब्लैक। तो आपको 3 पेन यूज करने हैं यहाँ पे, क्लियर है। और इसी के साथ बच्चों एक हाइलाइटर यूज करना है, हाइलाइटर। तो बच्चों जो भी मैं, अगर जिस क्वेश्चन का मैं लिख दूं बच्चों, यहाँ पे लिख दूं 2026, तो इसका मतलब ये है कि ये एग्जाम में छपने वाला है, क्लियर है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं उस पर लिखता हूँ 2026, क्योंकि ये एग्जाम में छपेगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज जो है बच्चों, मैं पिछले 2 साल से आपको यहाँ पे 2 साल से ऑफलाइन बैचेस पढ़ा रहा हूँ। तो उस ऑफलाइन बैचेस में मैंने ये फील किया कि बोर्ड किस तरीके के एग्जाम को क्वेश्चन पूछता है, तो उसको मैं एनालिसिस करके ही बताता हूँ, तभी उसका लिखता हूँ कि 2026 और यही क्वेश्चन छपेंगे, क्लियर है। इस तरीके से तो उन क्वेश्चन को हाईलाइट कर देना और 2026 लिख देना। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या बच्चों, संडे सेल्फ रिवीजन। तो बेसिकली क्या है, मेरा भी क्लासेस का टाइम टेबल होगा, हफ्ते में मैं 3 क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, क्लियर है। क्या, एक तो मेरी क्लासेस आएगी मंडे को, एक आएगी मेरी वेडनेसडे को, और एक आएगी मेरी सैटरडे को। तो 3 क्लासेस आएंगे, अभी मैं यहाँ पे नोट भी कर दूंगा, क्लियर है। संडे को आपको सेल्फ रिवीजन करना है कि जो भी हमने आप लोगों को वीक में पढ़ाया है, तो संडे को उन सारी चीजों का क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है अच्छे से। और कभी कभी हम आपका टेस्ट भी लिया करेंगे, क्लियर है। अच्छा, पांचवा पॉइंट क्या बच्चों, यू मस्ट कंप्लीटली रिव्यू द प्रॉपर प्रीवियस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको प्रीवियस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ के आना है, जिससे कि आपको नेक्स्ट चैप्टर समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लियर है। तो जैसे ऐसा नहीं है कि आपने पहला चैप्टर पढ़ा नहीं और सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। यानी पिछली जो वीडियो जो मैं पढ़ा चुका हूँ, तो उन वीडियो को देखने के बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि आपने पहली वीडियो देखी नहीं और डायरेक्ट 5वीं वीडियो पे आ गए, तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्लियर है। चलिए, अच्छा, उसके बाद बच्चों मार्क द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद स्टार। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जैसा कि मैंने बताया कि जिसमें मैं 2026 लिख दूंगा, तो उस पर स्टार बना दूंगा। मैं क्या बना दूंगा बच्चों, स्टार बना दूंगा। तो उसको भी आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्लियर है। यानी वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं।
इसका लास्ट पॉइंट बच चुका है, द कोर्स विल बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। अच्छा बच्चों, जो कोर्स है हमारा ओवरऑल ये अक्टूबर लिख दिया, तो आप उसको नवंबर मान के चलिए। क्या मान के चलिए? नवंबर। यानी ओवरऑल हम आपका नवंबर तक कंप्लीट करा देंगे सिलेबस। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद बच्चों ये सिलेबस जो ओवरऑल मान लीजिए कि नवंबर में कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो उस चीज को देख लीजिए। यहाँ पे उस चीज को मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि बच्चों अब हमारा टाइम बचा दिसंबर और जनवरी, यानी 2 मंथ्स बचे हमारे पास। कितने बच्चों? 2 मंथ। यहाँ पे हमारे 2 मंथ्स बचे। एक तो बच्चा बच्चों हमारा दिसंबर, ठीक है, और एक बचा हमारा जनवरी। ये 2 मंथ बचे, तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, वन शॉट वीडियो लेके आएंगे। वन शॉट वीडियो लेके आएंगे और जिसमें हम आपका रिवीजन कराएंगे। क्या कराएंगे बच्चों? रिवीजन कराएंगे। तो आपका रिवीजन इस तरीके से होगा कि ओवरऑल आपने सब कुछ पढ़ लिया है, यानी एक चैप्टर का एक वन शॉट। क्लियर है? एक चैप्टर का एक वन शॉट, जिसमें हम आपको कुछ भी नहीं करना है, नोट्स आपको बनाने नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो देखनी है और बस आपको सिर्फ नोट्स पे जो आपने पहले से बना रखे हैं बस उस पे आपको लिखते चलना है। कोई मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता दो तो उसको वहां पे नोट कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद बच्चों जैसे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, तो न्यूमेरिकल्स में वन शॉट में क्या जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन नोट करने हैं जो आपसे खुद से नहीं बने। जो क्वेश्चन आपसे बनते जा रहे हैं वो नोट नहीं करने हैं कॉपी में, जो नहीं बनते हैं उनको करना है। कहने का मतलब ये है कि इंसान को ना, किसी बच्चे को या किसी भी इंसान को हमेशा अपनी कमजोरियों पे काम करना चाहिए। जो क्वेश्चन तुमसे बनने हैं तो उनको नहीं करना है नोट, जो नहीं बनने उन पे आपको काम करना है। क्लियर है? तो हमेशा अपनी कमजोरियों पे काम करिए, फिर आपको कोई भी नहीं हरा सकता। चलिए, अच्छा इसी के साथ बच्चों मैं टाइम टेबल की थोड़ी सी बात करूंगा। तो टाइम टेबल देख लीजिए कि टाइम टेबल क्या होगा हमारा। तो टाइम टेबल जो है बच्चों की इस तरीके से होगा, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो टाइम टेबल जो है बच्चों, एक तो हमारी मेरी जो क्लास आएगी, एक आएगी मंडे को और एक आएगी मेरी वेडनेसडे को और एक आएगी सैटरडे को। तो ये तीनों ही क्लास जो है बच्चों फिजिक्स की होने वाली है। क्लियर है? और संडे हमारा आप लोगों को सेल्फ रिवीजन के लिए दिया जाएगा, क्योंकि आपको क्या है हफ्ते में यानी वीक में टोटल, मैं ये कहना चाहता हूँ वीक में टोटल आपको कितनी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे हम लोग? 3 क्लासेस आएंगी फिजिक्स की। क्लियर है? और बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि बच्चों आपके लिए मैथ स्पेशल का भी एक बैच लेके आए। क्लियर है? तो कोशिश ये करी जाएगी और बहुत जल्द। अभी क्या है कि सारी क्लासेस जो है, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा सारी क्लासेस जो है रिकॉर्डेड होंगी हमारी। कैसी होंगी बच्चों? रिकॉर्डेड होंगी। रिकॉर्डेड होंगी, ठीक है। और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी क्लासेस जो हम लाइव भी लेके आए। कोशिश करेंगे कि जब हम वन शॉट वीडियो लेके आएंगे तो हम लाइव लेके ही आएंगे, ठीक है। अब अच्छा, इसी के साथ बच्चों मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को क्या है, आज ही घर जाके 2 कॉपियां ले लेनी है। क्या लेनी है बच्चों? 2 कॉपियां लेनी है। एक तो एक कॉपी ये वाली कॉपी लेनी पड़ेगी और एक इस तरीके यानी 2 कॉपियां लेनी है ऊपर। ये आपकी क्या है? नोटबुक है बच्चों। क्या है? नोटबुक है। ये नोटबुक फर्स्ट है आपकी और ये नोटबुक सेकंड है। क्लियर है? ये आपकी सेकंड नोटबुक है। आपको फर्स्ट जो नोटबुक है इसके अंदर जो मैं आपको कराऊंगा बच्चों को, क्या कराऊंगा, फर्स्ट नोटबुक में आपको क्या बच्चों थ्योरी करनी है। थ्योरी की न्यूमेरिकल थ्योरी की नोटबुक अलग होगी आपकी और न्यूमेरिकल्स की अलग होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं न्यूमेरिकल और थ्योरी की एक नोटबुक बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। और ये जो थ्योरी वाली है ये आपकी होनी चाहिए 400 पेज कम समथिंग, 400 पेज। और ये वाली होनी चाहिए 300 पेज, यानी इतने तो पेजेस की आपको लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपने दे दी पतली सी, वो हाल भर गई तो चैप्टर में भर गई, फिर आपको दूसरी बनानी। इससे अच्छा है कि कम से कम इसमें 300 पेज की न्यूमेरिकल की, 400 की थ्योरी की, जिसमें आपकी फर्स्ट और सेकंड को दोनों ओवरऑल आ जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको दो नोटबुक ले लेनी है घर पे जाकर। और उसके साथ साथ एक चीज और, एक ले लेना बच्चों क्या, ईयरफोन या ईयरबड जो भी हो आपके पास, उसको ले लेना। कि मेरी क्लास जो भी आप लोग, तो उसको बच्चों कानों में ईयरफोन जरूर लगा के। ऐसा है कि आप बहुत से बच्चे का फोन स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं तो किसी ने आवाज, तो क्या होता है कि माइंड डिस्टर्ब होता है, किसी से कहीं से आवाज आ रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरी क्लास देखें कानों में ईयरबड्स लगे होनी चाहिए, ईयरफोन लगा होना चाहिए, और उसके बाद आपका पूरा ध्यान पूरी वीडियो पर। क्लियर है? जो बोल रहा हूँ उस बात को सभी सुने ध्यान से। क्लियर है? चलिए चलिए, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी बहन भाइयों में जो भी इस क्लास 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी बच्चों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि इस वीडियो का वो बहुत ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। चलिए, तो मिलते हैं फिर इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।